हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपकी टैरो रीडर सौम्या आ गई हूँ वापस से आपके लिए न्यू रीडिंग लेके, और ये है मार्च मंथ का हॉरोस्कोप। सो देखते हैं मार्च का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। रीडिंग कैसे करूँगी मैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका ओवरऑल एनर्जी देखूंगी फॉर द मंथ ऑफ मार्च। देन हम देखेंगे आपकी लव एनर्जी। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका कैरियर और फाइनेंस कैसा रहने वाला है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है। इन सब के बाद हम देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस। एंजल से गाइडेंस सीख करेंगे, और इसके साथ ही मैं आपको कमेंट सेक्शन में एक अफर्मेशन दूंगी जो आपकी एनर्जी पे बेस्ड होगा। जैसे आपकी रीडिंग आएगी उसके अकॉर्डिंग होगा। सो वो अफर्मेशन आप फॉर द मंथ ऑफ मार्च पूरा यूज़ कर सकते हो। डेली चैंट करो, बहुत बेटर होगा। और बाकी अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट सोने से पहले एज़ योर विश आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर अब आपकी रीडिंग में ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ी कि आपको उसको 11 टाइम्स या 7 टाइम्स यूज़ करना है, तो वो मैं रीडिंग में बता दूंगी आपको। ठीक है। सबसे पहले तो हम आपकी एनर्जीज देखेंगे जिससे हमको सारी चीज़ें पता चलेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी आई हैं बहुत ज़्यादा ही कार्ड फर्स्ट में शफल करके एक डीप ब्रेथ लो। गॉड्स में विश्वास रखते हो, भगवान को मानते हो, सो उनसे प्रे करो और देखते हैं मार्च मंथ में कैसा रहने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ एक्वेरियस। प्लीज़ बताइए एक्वेरियस के लिए मार्च का मंथ कैसा रहने वाला है। जय माता रानी। Okay. Angel of dreams, the moon. Love life, 2 of cups. Okay. पार्टनरशिप आई है लव लाइफ में आपके लिए। फॉर द कैरियर एंड फाइनेंसेस पार्ट, प्लीज भगवान जी, प्लीज माता रानी। क्वीन ऑफ सॉर्ड, इंडिपेंडेंस, बहुत अच्छे। इम्प्रूविंग हेल्थ, अनलाइकली। ओके। बॉटम ऑफ द डेक है इन द नियर फ्यूचर। दिखाना ज़रूरी है बॉटम ऑफ द डेक, बिकॉज अनलाइकली देख के आप परेशान हो सकते हो। सो एक्वेरियस, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ मार्च। देखो, सबसे पहले तो मून का कार्ड आया है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। पहला ये है कि दूसरों की एनर्जी से अफेक्ट हो जाते हो। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो सोचते हो, ओ ये लोग कैसे हैं, इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई किसी को गुस्सा कर रहा है, सो उसमें भी आप बहुत परेशान हो जाते हो। मतलब आप ना दूसरों की एनर्जी से अफेक्ट हो जाओगे मार्च के मंथ में। दूसरी ये चीज़ है कि जब न्यू मून और फुल मून का टाइम आएगा उस टाइम भी आपकी एनर्जीज अफेक्ट करेंगी, जिसके लिए आपको मेडिटेशन करनी है, जिसके लिए मैं आपको जो अफर्मेशन दूंगी वो आपको चैंट करना है न्यू मून और फुल मून के टाइम पे। देन यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत ज़्यादा चलेगा। सबकॉन्शियस माइंड एज इन ड्रीम्स में बहुत कुछ दिख सकता है आपको। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे ख्याल आएँ, कुछ ऐसे ड्रीम्स आएँ जो आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हों, या फिर जो चीज़ें आपकी लाइफ में हो चुकी हैं ना, वो ड्रीम्स आएँ, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अभी भी रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि मार्च के मंथ में आपके सामने आएंगी चीज़ें। ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा फियर, थोड़ी एंजाइटी हो सकती है इन चीज़ों की वजह से। आपको ऐसा लग सकता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत डर हो सकता है। ठीक है। एक तरीके से इन चीज़ों को अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आपको थोड़ा फियर एंड थोड़ी एंजाइटी दिख रही है मुझे आपके लिए। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आपको आपके इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, बट बिकॉज आप फियर और एंजाइटी में रहोगे, सो आप ना इंट्यूशन को समझ नहीं पाओगे, और उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, और
आपको अफर्मेशन दी जाएगी, उसको यूज़ करो। उसको देखो, मैंने कहा था ना, मैं आपको बताऊँगी, देखो आपको ना 7 टाइम्स तो अफर्मेशन यूज़ करनी ही करनी है, बिकॉज़ आपके लिए जो कार्ड आया है उससे आप थोड़े परेशान रहोगे मार्च के मंथ में। सो आपको वो अफर्मेशन 7 टाइम्स यूज़ करनी है। देखो क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आप अपने मन में ही ख़्याल बना लोगे, आपको लगेगा कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जबकि ये रियलिटी नहीं होगी। रियलिटी और इल्यूजन में डिफरेंस रहेगा, बट आप समझ पाने में असमर्थ रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरे माइंड में जो चीज़ें बनी हुई हैं ना वही रियलिटी है, जबकि रियलिटी उससे काफ़ी अलग होगी। सो इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना आपको ज़रूरी होगा मार्च के मंथ में। कुछ पुराने इमोशंस सामने आएंगे, कुछ पुरानी चीज़ें सामने आएंगी जिससे आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कुछ ऐसे थॉट्स रहेंगे आपको कि आपको ऐसा लगेगा कि देखो मैंने कहा था ना, ये ऐसा ही था, ये ऐसा ही है और ये ऐसा ही रहेगा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि आप इतना सोचते हो चीज़ों के बारे में, क्योंकि आप ओवरली इमोशनल हो जाओगे, इसलिए आप अपने मन में चीज़ें बना लोगे, ठीक है। अब देखो, लव लाइफ में आपका क्या है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, बट आपको याद होगा ये ना रिवर्स में आया था, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ ये ऐसा क्यों है। आपका पार्टनर जो है वो आपसे बहुत प्यार करता है, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। सिंगल्स के लिए मैं बताऊंगी आपको, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता है। आपका एक इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रहेगा। पर यहाँ पे आपको इसमें भी क्या लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे ज़्यादा केयर क्यों दिखा रहा है, क्या ये कुछ गलत कर रहा है, क्या ये कुछ छुपा रहा है। तो यहाँ पे भी वही है कि एक इल्यूजन में आप रहोगे, आप ना सही गलत में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको इक्वल लव, इक्वल सपोर्ट मिलेगा, बट इसमें भी आप ऐसा सोचोगे कि अभी तक तो ये ऐसा नहीं था, फिर अचानक से इसको क्या हुआ, ठीक। और आप थोड़े इमोशनल रहोगे। सो मैं यहाँ पे लव लाइफ में ये देख रही हूँ कि आप स्पिरिचुअल रहोगे, ओके। और आप ना स्पिरिचुअल, आपको रहने की भी ज़रूरत है, बिकॉज आप इल्यूजन में रहोगे, बिकॉज आपको हर चीज़ में डाउट होगा। इस वजह से आपको थोड़ा प्रेयर करने की ज़रूरत है, चैंटिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई मंत्रा चैंट करते हो तो आप उसको कंटिन्यू करो। रिस्पेक्टफुल होंगी चीज़ें। एक अनकंडीशनल लव का स्टार्टिंग है, बट आपको ऐसा लगेगा कि ये अनकंडीशनल लव अचानक से मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गया, बिकॉज कभी कभी हमको कम मिलने की आदत हो जाती है, तो जब हमको अचानक चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं तो हम उस पर क्वेश्चन करने लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, रिस्पेक्ट आपको मिलेगी। आपका रिलेशनशिप, या तो एक रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा अगर आप सिंगल हो तो, ठीक है, उसमें भी आप पास्ट लाइफ की वजह से, पास्ट चीज़ों की वजह से आप डाउट में रहोगे, आप जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे किसी के ऊपर। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका पार्टनर के साथ अगर आपके कोई इश्यूज़ हुए हैं तो वो इश्यूज़ आपको याद आएंगे वापस से, और आपको ऐसा लगेगा कि क्या फिर से ये ऐसा कर सकता है, या फिर कहीं फिर से ऐसा चीज़ ना हो जाए, जबकि कुछ ऐसा होगा नहीं, पर आपके मन गढ़ंत ख्याल बोलते हैं ना, वो चीज़ें आपको परेशान करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका कैरियर, कैरियर विल बी वेरी गुड। कैरियर में आप बहुत इंटेलेक्ट रहोगे, दिमाग से काम लोगे, एक्शन लोगे, चीज़ों को खुद से करना है ये समझोगे। कोई आके कुछ नहीं करेगा, कोई आके हेल्प नहीं करेगा, हमको सब कुछ खुद से करना है, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अभी तक अगर आप ऐसी एनर्जी में थे कि कहीं से हेल्प मिल जाए, या फिर कोई मुझे मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, मैं अकेली हूँ, ये सब अगर आप सोच रहे थे, तो अब आप उससे निकल के खुद अकेले सब कुछ अचीव करने की कैपेबिलिटी जो आपके अंदर है, आप उसको समझ पाओगे और इंडिपेंडेंटली चीज़ें करोगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। अब आते हैं एंजल गाइडेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी हेल्थ, देखो जो कि आप मून की एनर्जी में हो, तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो और ओवर थिंक करोगे, है ना। सो आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आपको बोल रहा है कि चक्रास को बैलेंस करना है। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि ये ओवर थिंकिंग, ये परेशानी, ये इल्यूजन की वजह से आप अपने हेल्थ को छोड़ दोगे कहीं। तो हमारी आदत होती है ना, हम बाकी एक्सटर्नल चीज़ों को देखते हैं, बट जो इंटरनल चीज़ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम उसको इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और वो आप करोगे जो कि आपको नहीं करना है, एक्वेरियस। इस चीज़ का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। अनलाइकली का कार्ड क्यों आया है, क्योंकि अभी जो आप परेशान रहोगे, तो इतनी परेशानी में जो चीज़ें सोच रहे हो वो होने की
चांसेस थोड़े कम हैं, बट जो कि मैंने आपको दिखाया बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया था इन द नियर फ्यूचर। सो इन द नियर फ्यूचर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ऑफ कोर्स अच्छी हो जाएंगी, बट अभी थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें समझो। आपको जो मैं अफर्मेशन दूंगी उसको ज़रूर चांट करना। आपको गायत्री मंत्र, अगर आप इन चीज़ों में विश्वास करते हो, और फर्स्ट ऑफ ऑल गायत्री मंत्र तो विश्वास से भी नहीं है, गायत्री मंत्र तो हर कोई कर सकता है, तो गायत्री मंत्र पढ़ो। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको ना बहुत जल्दी दूसरों की एनर्जीज इफेक्ट कर जाती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, एक ब्लैक टर्मोलिन होता है क्रिस्टल, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है रॉ फॉर्म में और पॉलिश्ड भी होगा मेरे पास, ये है पॉलिश्ड फॉर्म में, ऐसा आता है। आप ले सकते हो, नहीं तो आप ब्रेसलेट क्रिस्टल की ले सकते हो, अपने पास रखो। इविल आई का अगर मिल जाता है ओरिजिनल, बहुत अच्छी चीज़ है। नेगेटिव एनर्जीज इफेक्ट कर जाती हैं आपको बहुत जल्दी, तो आपको इस चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड ये देख रहे हो आप, ये एमेथिस्ट का है, बट ये दूसरा है, ये शेवरॉल एमेथिस्ट है। आप नॉर्मल एमेथिस्ट ले सकते हो। एमेथिस्ट जो है वो एंशियसनेस एंजाइटी इनमें हेल्प करता है। तो मैं इतनी सारी रेमेडीज़ आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी रीडिंग देख के मुझे महसूस हो रहा है कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर कुछ नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, कुछ चीज़ नहीं लेनी है मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। और जो चीज़ें नहीं है ना उनको ज़बरदस्ती सोच के नहीं बनाना है हमको, ओवर थिंक करके जो चीज़ नहीं है हम उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, हमको तो पता ही होगा। तो अगर कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रही तो नियर फ्यूचर में वर्क करेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा तो आप अपने ऊपर इतने सक्षम हो कि आप खुद चीज़ें कर सकते हो। पार्टनर से लव मिलेगा, केयर मिलेगी, सब कुछ होगा, बस ओवर थिंकिंग करके इसको बर्बाद नहीं करना है। रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। एंड ऐसी रीडिंग्स लेके आती रहती हूँ आपके लिए, मार्च के मंथ में भी लेके आऊँगी। So thank you so much guys for being here, for taking readings from me. Thank you so much.